नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और राम मंदिर चोरी का जिक्र होगा, क्योंकि इस मामले में बड़े आरोप बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगा दिए हैं। आज ब्रजेश पाठक साहब का बयान सामने आया, हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था। और ब्रजेश पाठक का जब बयान सामने आया तो उनकी तरफ से कहा गया कि चोरी की बात जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उठा रही है तो आखिर बाबरी के फंड का जिक्र क्यों नहीं किया जाता। बाबरी के फंड में चोरी इन लोगों ने की और तो इनके कार्यकाल में मंदिरों से भी चोरी हुई, लेकिन ना तो इन्होंने मीडिया में कुछ आने दिया और ना ही कोई कार्रवाई करवाई गई। बीजेपी सरकार कार्रवाई भी करवा रही है और दोषियों को सजा भी होगी। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कटघरे में खड़े कर दिए गए इन दोनों पार्टियों को। सवाल आज इसी पर है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए। बिनू मेनन साहब हैं, बीजेपी के लीडर। बिनू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर निखिल खत्री साहब, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं बिनू मेनन साहब, क्योंकि देखिए बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी ये कह रही है कि भैया बाबरी के फंड का क्या हुआ, जो आपके कार्यकाल में मंदिरों से चोरी हुई उसके पैसे का क्या हुआ, उसका हिसाब किताब जरा दीजिए। लेकिन सरकार आपकी है तो आपको पहले हिसाब किताब देना होगा। बिनू मेनन साहब जी, देखिए अब तो इसमें पता चलेगा चोर ही सच में शोर मचा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टेनू यादव के सीडीआर रिपोर्ट तो कुछ और ही कहते हैं कि उनकी लगातार संपर्क में रहे अखिलेश यादव जी के। और जहां तक देखिए इनकी जो वेदना देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। जिन लोगों ने जो है सरयू नदी को रक्त रंजित किया, हिंदुओं को लज्जित किया, पूजा नदी का उपहास किया और हिंदू बेटियों का इन्होंने सरे से बहिष्कार किया, आज ये सनातनी कैसे बन गए मुझे समझ में नहीं आया। आज हमारे कांग्रेसी साथी भी हैं, तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा, शबरीमला मंदिर देखिए राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर है और ये सारे जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी को और यूपी सरकार को करने में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, शबरीमला मंदिर जो है वहां पे देवस्थान बोर्ड के अंदर में है, वहां का सोना चुरा लिया और जो सोना चुराने वाले हैं उनके लिंक्स जो है ऊपर तो चढ़ने दिया, बाबरी मस्जिद के गुंबद में चढ़ने दिया, पर नीचे उतरने नहीं दिया। ऐसा कहने वाले आज राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर इतनी वेदना प्रकट कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। और देखिए सनातनियों को मूर्ख बनाना छोड़ दें, क्योंकि सनातनियों को आप टोपी नहीं पहना पाएंगे। आप जो टोपी पहनकर इफ्तारी कर रहे हैं वही आपको शोभा देती है, वही करें। और हिंदुओं की जो चीजें हैं, हिंदुओं की आस्था जो है हिंदू बाखूबी निभा लेंगे। निखिल साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए बिनू मेनन साहब ने जो कहा वो बिल्कुल जायज है। वो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार है तो भैया जांच तो हो रही है ना, लेकिन आपने जो अपने इतिहास के पन्नों पर मिट्टी डालने का काम किया है उसका जवाब तो आपको देना होगा। निखिल साहब, सबसे पहले हर्ष जी, बिनू मेनन जी ने सबसे पहली बात या जुमला उन्होंने क्या बोला कि टीनू यादव की मानना अखिलेश यादव जी से बात होती थी। अगर वो यादव से यादव का नाम जोड़ेंगे तो क्या मोहन यादव जी की भी अखिलेश यादव जी से बात होती थी? क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी के खिलाफ इतने चीजें उजागर की है? क्या जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है अभी, जो इस समय वो कहीं ना कहीं रेड लाइट में है, तो क्या वो इसलिए रेड लाइट में है कि क्या उनके अखिलेश यादव जी से बात होती थी? तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनकी बातों को हमें नहीं देखना चाहिए। पर हर्ष भाई, इसमें बात ये होनी चाहिए कि इस तमाम परिस्थिति में क्या हो रहा है। अगर ये बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, ये सरयू नदी को लाल करने की बात करते हैं, तो ये मुद्दे तो ये अयोध्या चुनाव में भी लेकर आए थे, पर जनता ने इन मुद्दों को समझ चुकी है कि सारे के सारे जुमले हैं, झूठ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं, बीजेपी के लोग कभी भी प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं। ये हमेशा पूरे देश को पास्ट में धकेलते हैं, इस मारे ये कभी प्रेजेंट की तो बात करते नहीं, फ्यूचर का इनको पता नहीं देश का फ्यूचर में देश का क्या होगा। तो इस मारे हर मैं तो इनसे साफ तौर पर कह देना चाह रहा हूँ कि कम से कम प्रेजेंट की बात करें। ये आप ये फेक नैरेटिव लेकर कब तक जनता के बीच जाएंगे? और इस समय अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि गलत को गलत क्यों नहीं बोलते हैं? ये क्यों चोरों को बचाया जा रहा है? अभी विश्व हिंदू परिषद का एक और भैया चोरी हुई है तो उसको सजा भी मिल रही है, पूछताछ हो रही है, आगे सजा मिलेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन उस सवाल का जवाब दीजिए जो बीजेपी ने पूछा कि बाबरी के फंड का क्या हुआ, अखिलेश यादव की सरकार में जो चोरी हुई थी मंदिरों से उसका क्या हुआ। वो कह रहे हैं बाबरी। देखिए ये बिनू मेनन साहब का सवाल नहीं है, ये सीधे सीएम और ब्रजेश पाठक का सवाल है। वो तो उनका बीजेपी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं नेता साहब, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं।
क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया, ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि भैया बाबरी के फंड को लेकर आपने अपनी जेब में डाल लिया, डकार लिया और खबर भी सामने नहीं आने दी। ये बात सच है क्या निखिल साहब? कब आया था फंड? ये मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, ये फंड कब आया था? और जो व्यक्ति खुद ही चोरों को पनाह दे रहे हैं वो दूसरों को क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति खुद ही चोरी का पैसा खा रहे हैं वो दूसरों को क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप अपना आंगन साफ करिए, और जब आप अपना आंगन साफ करेंगे तो आपको दूसरे का आंगन में साफ ठीक दिखेगा। है, इनका सवाल ये है कि ना तो हमने बाबरी के फंड से कोई पैसा चुराया और ना ही हमारे कार्यकाल में राम मंदिर जैसा कोई अगर मंदिर था तो उसमें चोरी हुई। देखिए, बराइज जो दरगाह है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता सम्मिलित हैं, जिसमें चंदा चोरी हुई है। डायरेक्ट इनके नेता हैं, इनके वहां से सांसद रहे हैं, तो वो उनका नाम आया है उसमें चंदा चोरी में। तो इन्होंने तो डायरेक्ट जो है मुसलमानों के दरगाह में चोरी करी है, पर इस पर ये आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो सलार गाजा की दरगाह है उस पर भी जवाब नहीं है इनके पास। और इनके जो इंडिया अलायंस के साथी है कांग्रेस की, इन्होंने शबरी बना के मंदिर से सोना चुरा लिया। इनके इंडिया अलायंस के डीएम के साथी हैं, उन्होंने तमिलनाडु के मंदिरों में से सोना जब्त कर लिया। इस पर ये सवाल नहीं कर रहे हैं। देखिए हर जी ये सनातनी बन रहे हैं, तो इनके इंडिया अलायंस के साथी जब सनातनियों को, सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करते हैं या सनातन धर्म को एड्स और डेंगू जैसे बीमारियों के साथ तुलना करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी ने कभी इसकी निंदा करी, कभी इसकी आलोचना करी? आज यहाँ बैठकर ये बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। अखिलेश जी भी बहुत बड़े सनातनी बन रहे हैं। आप मुझे एक इंस्टेंस दिखाइए, हर जी मुझे आप एक इंस्टेंस दिखाइए जहां पे अखिलेश जी ने प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, इनके इंडिया अलायंस के साथियों ने जब सनातन धर्म को अपशब्द बोला, सनातन धर्म को एड्स और डेंगू जैसे बीमारियों के साथ तुलना करी, तब कहा इन्होंने सवाल उठाया? अभी प्रेसिडेंट की बात बता रहा हूं, जब सलार गाजा की दरगाह से चोरी हो रही है, इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे? जब बराइज के दरगाह में से जब पैसा चोरी हो रहा है तो इसमें आपके नेता सम्मिलित हैं, इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे? सरकार की और आपके ऊपर आप सवाल क्यों नहीं? भाई आप जवाब तो सवाल हमारे है ना, तो हमारी सरकार है तो हम राम मंदिर देख लेंगे, तो हमारी सरकार है हम राम मंदिर देख लेंगे, तो आपकी तो आस्था का सवाल नहीं है। राम मंदिर हम देख लेंगे ना, तो अब तो जैसे दरगाह के टाइप पे हम देख लेंगे, वैसे राम मंदिर के टाइप पे हम देख लेंगे। और आपकी तो आस्था भी नहीं है, आपकी तो आस्था भी नहीं है राम मंदिर पे, तो आपकी आस्था भी नहीं है। आपका राम मंदिर ठीक है बिनू मैन साहब, निखिल साहब से अब इसका जवाब लेते हैं। आपने जो सवाल पूछे हैं, राठौर साहब मेरी आवाज आप तक में मस्जिदों में टोपी पहन के तो जाते हैं ना, तो आपकी अपनी जिसमें आस्था है उस पर बोलो ना। मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने आपकी निखिल भाई आपकी बात दुरुस्त है, हमारी सरकार है हम देख लेंगे। तो आप राम मंदिर में रोना धोना क्यों कर रहे हो? शोर मचाए शोर, इनके ही अब पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ठीक है बिनुमैन साहब, अब निखिल साहब से एक सवाल लेता हूं मैं। हाँ ठीक है निखिल साहब मेरा एक सवाल है, ठीक है? बिनुमैन साहब के सवालों का जवाब तो आप दीजिएगा। हालांकि राठौर साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, वो जब तक आते हैं निखिल साहब आपसे सवाल लेता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन देखिए निखिल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, क्योंकि आपके भी कार्यकाल में कुछ आंकड़े ऐसे बताते हैं जब मंदिरों से चोरी हुई थी, और बीनू मेनन साहब ये कह रहे हैं कि देखिए भैया मैं दरगाह का भी जिक्र कर रहा हूं, वो तो सबूत दे रहे हैं आपको। अब जब आंकड़े आएंगे तो वो झूठे तो नहीं होंगे। चलिए आप मेरी बात मत मानिए, समाजवादी पार्टी से मैं आग्रह करता हूं, आप मेरी बात मत मानिए, गूगल से पूछ लीजिए, वहां जाइए, इंटरनेट पर आजकल सोशल मीडिया पर सब आंकड़े होते हैं, आपको मिल जाएंगे, बाकायदा कटिंग के साथ मिलेगा। हर्ष जी, अगर चोरी अगर सपा सरकार में होती तो उस समय चोरों को पकड़ा गया था और चोरों को जेल भेजा गया था। देखिए यासिर शाह इनके नेता है, यासिर शाह इनके नेता जो बराइज के दरगाह में इनके चंदा चोरी में जिनका नाम आया है, चंदा चोरी करा इन्होंने दरगाह में से, यासिर शाह इनका नाम है, यासिर शाह इनके नेता है कि नहीं पूछ रहे इनसे? मतलब कि इनका पेट कभी नहीं भरेगा, इनकी सरकार में नाम से के पैसों से भरेगा और ना अल्लाह के पैसे से भरेगा। इनके पूर्व मंत्री रहे यासिर शाह, उसमें डालते रहो पैसा और पैसा गायब होता रहेगा। क्या है, आप तो खून पीने वाले वैम्पायर्स हैं, चोरों को पूरा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसों के नाम और सदन में
सदन के हर इनके चीज नेताओं सभी ने में बड़ी पैसे बेशर्मी बर्बाद से होने वाले इसको लोग कबूला बता है रहे हैं। कि भाई जो गुम्बद में इन्होंने चढ़ अभी गया तक एक उसे वक्त उतरने नहीं बोला नहीं राम दिया, मंदिर चोरी जो पर, जो आज गुम्बद का में चढ़ मुद्दा है। गया उसमें उतरने नहीं जनता दिया। को ये आपके बुलवाने नेता काम ने करने बेशर्मी ये से मुद्दे बोल रहे हैं, सदन वो में मुद्दे बोली हुई बोले चीज पर है। वो मुद्दा बिल्कुल अरे नहीं बोल मेरे रहे हैं। निखिल भाई, आप यासिर शाह पे बोल दो ना, आपके यासिर शाह ने तो दरगाह में चंदा चोरी करी है, डायरेक्ट आप आपके मुझे नेता है, बताइए ना, पूर्व आप मंत्री मुझे है आपके बताइए सरकार कि के, ये जो मुझे आपके कार्रवाई सरकार नहीं के कर रहे पूर्व हैं। मंत्री है, आपके बड़े बड़े चंदा नेताओं चोरी के करी है नाम अभी और आपका चंदा आज चोरी सजा में में आने नीचे वाले, तो है आप मुझे और बताइए। दरगाह नहीं, देखिए देखिए अब बात तिन्नू यादव की भी करते हैं ना, ठीक है ठीक है, अब तिन्नू यादव की भी बात करते हैं क्योंकि इस वक्त बीनू मेनन साहब ही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए मेरा भी एक सवाल है बीनू मेनन साहब प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके पास भी आऊंगा बीनू मेनन साहब। देखिए मैं एक सवाल लेता हूं, ठीक है निखिल साहब देखिए मैं एक सवाल लेता हूं, सुनिएगा, एक मिनट सुन लीजिए। बिनू मेनन साहब ने सवाल उठाया बीच में टिन्नू यादव को लेकर भी, क्योंकि देखिए हम वर्तमान स्थिति पर भी रहते हैं। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, मैंने मान लिया अभी बीजेपी की, और भैया है बाकायदा लोकतंत्र में चुना गया है बीजेपी को, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, बिनू मेनन साहब को बुलाया इसलिए कि भैया जवाब दीजिए चोरी हुई है तो। लेकिन सवाल यह है, बिनू मेनन साहब सवाल उठा रहे हैं कि टिन्नू यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, कॉल डिटेल आई है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये षड्यंत्र था। इस पर जवाब दीजिए। नहीं हर जी, अब आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपनी बात रखूंगा। आपने अगर ठीक ऐसा है, बिनू वाक्य मेनन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट दे देते हैं निखिल साहब को। हर जी, सबसे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप चाल समझिए, अगर ये सच्चाई नहीं बता पाते तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोलकर जनता को भड़काने का काम करते हैं। अभी अगर अपने लोगों को बचाने का काम करे तो दूसरों पर बातें मटेंगे, जिन्होंने चोरी को उजागर किया उन पर ही नाम डाल रहे हैं। ये बताइए, 10 साल से चोरी कर मेरी रहे बात तो हैं, मजदूर बात तो गांधी के सुनते हैं। दरगाह से कर रहे हैं भाई। आप मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं चलेगी, क्यों भी से बोल रहे हैं, इनकी ना कोई इनकी कोई बातें सुनता है, इनकी जुमले ना कोई सुनता है, और ये बीच में आप इनकी वॉइस डाउन कीजिए। हर चीज फिर मैं अपनी डिबेट्स में नहीं आया करूँ, आप नहीं नहीं, आप अपनी बात को पूरा करिए बिनू मेनन साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट और आपसे ले रहा हूं। हाँ, मैं आपके पास ही आऊंगा बिनू मेनन साहब फिर। ठीक है निखिल साहब, ठीक है अच्छी नहीं है ना भाई, लेकिन चोरी करने का बुखार इतनी हो जाती है। हर चीज मैं जहां पर अपनी बात मैंने छोड़ी थी, मैं वहां से अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर इस समय जहां पर विपक्ष पर ये निशाना साधा जा रहा है कि वो टिन्नू यादव से वो मिले थे, चलो मोहन यादव जी से भी अखिलेश जी मिले थे, एयरपोर्ट में मिले थे, फोटो भी उनकी वायरल हुई थी, तो क्या मोहन यादव जी को इस मारे फंसाया जा रहा है? क्या मोहन यादव जी की इस मारी चीजें उजागर की जा रही है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, टिन्नू यादव अखिलेश जी को आपको फोटो दिखा दीजिए, और अगर आप ना दिखाओ तो चंपत राय जी को टिन्नू यादव की मैं फोटो दिखा दूंगा, नृपेंद्र मिश्रा को टिन्नू यादव की मैं फोटो दिखा दूंगा, योगी जी की और टिन्नू यादव की मैं फोटो दिखा दूंगा। तो आप इससे क्या मानेंगे? जनता कोई बेवकूफ है क्या? जनता समझती नहीं है कि जो चोरी करता है वो दूसरों पर आरोप पड़ता है, इस मारे कि कहीं ना कहीं उनका नाम ना आए, और ये काम इस मारे सत्ता। चलिए ठीक है, अब ठीक है, बिनू मेनन साहब के पास जाता हूं। ठीक है, आपके 2 मिनट हो गए निखिल साहब आपके 2 मिनट हो गए, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि देखिए हम सार्थक बहस करेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा। बिनू मेनन साहब ठीक है, अब मैं आपकी बात करता हूं, क्योंकि देखिए बात हिंदुओं की भी हो रही है भाई। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है, तिलक लगाए इस वक्त अखिलेश यादव घूम रहे हैं। सवाल यह भी है कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि आपने कार सेवकों पर गोली चलाई, ये समाजवादी पार्टी के लिए आप लोग ही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ हिंदुओं की बात करें तो कुछ हिंदू खफा भी हैं सर कि राम मंदिर में ऐसे कैसे चोरी हो गई। जिम्मेदारी अगर देनी चाहिए थी तो ट्रस्ट के ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देते ताकि ये मामला ऐसे ना सामने आता। थोड़े लोग नाराज भी हैं। 2 सवालों का जवाब दीजिएगा बिनू मेनन साहब। देखिए हर जी, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, वहां पे जो आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उनके साथ सबसे सख्त कार्रवाई होगी, ये योगी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है। और जहां तक देखिए न्याय प्रणाली की बात है, न्याय प्रणाली के उसको स्किप कर जो है एसआईटी का गठन कर ट्रस्ट के ऊपर इंक्वायरी बिठाने का काम जो है योगी सरकार ने किया। क्या ट्रस्ट में ऐसे होता है? और भी ट्रस्ट रहे, आप मुझे बताइए। एफसीआरआई के ऊपर जब कार्रवाई होने लगी तो यही विपक्ष बैठ के रोने लगा, फिर ट्रस्ट के ऊपर कैसे आप सरकार डायरेक्ट कार्रवाइयां कर सकते हैं, कैसे कोई ट्रस्ट के ऊपर कैसे वो कर सकते हैं। और जब यहाँ पे जब ट्रस्ट के अंडर में, राम मंदिर एक ट्रस्ट के अंडर में है, और जहां तक मैं तो बता रहा हूँ, जो सबरीमला मंदिर की बात बता रहा हूँ वो तो देवस्थान बोर्ड के अंडर में है,
वहां पे सोना चोरी हुई, क्या कांग्रेस सबका जवाब दे रही है? और मैं अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं, आज वो बड़े नए सनातनी हिंदू बन गए। आज क्या है, दोनों हाथ, एक कृष्ण जी का अवतार लिया, दोनों हाथों में संविधान। अब क्या इनका और अभी बीच में आप बोलेंगे निखिल भाई, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर उस टाइप पे विलापने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आपके टाइम पे मैं बोलता हूं, आप विलापने लग जाते हैं। देखिए हर्ष भाई, इनके तो इंडिया अलायंस में होड़ लगी पड़ी है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू। वहां पे राहुल गांधी जो है, एक हाथ में संविधान लेकर, एक हाथ में परशु लेकर परशुराम जी बन रहे हैं। एक यहाँ पे अखिलेश यादव श्री कृष्ण जी का अवतार ले रहे, तो इन्होंने दोनों हाथों में संविधान ले लिया। पर अगर इनसे कृष्ण जन्मभूमि की पूछे तो इनके पास जवाब नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि का समर्थन करते हैं, कोई जवाब नहीं है। निखिल भाई से पूछ लो, आप क्या ये मानते हैं कि वह कृष्ण जन्मभूमि है? मानते हैं? पूछ लो, इनके पास मुंह में जवाब नहीं होगा, इनके मुंह में दही जम जाएगी। क्या ये वहां पे कृष्ण मंदिर के पुनर्स्थापन की अगर बात करते हैं, अगर इनसे पूछे, इनसे अगर उनकी समर्थन पूछे, इनके मुंह में दही जम जाएगी। अब अपनी बोलते ये दूसरों के बीच में बोलेंगे और इनके बीच में बोलो तो ये रोने लग जाएंगे, विलापने लग जाएंगे। फिर कहेंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपके डिबेट में दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आपके डिबेट में दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन भाई रोने से ठीक थोड़ी है, आप दूसरों के बीच में बोलोगे, फिर आपके टाइम पे बोलेंगे तो आप रोने लग जाओगे। चलिए ठीक है, देखिए निखिल साहब देखिए सवालों में दम तो है, ठीक है। बिनु मैन साहब मैं आपके पास आता हूं। बिनु मैन साहब एक मिनट, निखिल साहब से सवालों का जवाब लेते हैं। हाँ ठीक है बिनु मैनन साहब, ठीक है बिनु मैनन साहब, मैं निखिल साहब से ही सवाल लेता हूं। आपने जो सवाल दागा उस सवाल में दम तो है सर, लेकिन एक आध सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं निखिल साहब से। निखिल साहब मैं सवाल पूछता हूं, बिनु मैनन साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट रुक जाइएगा। निखिल साहब आपसे मैं सवाल लेता हूं, क्योंकि देखिए आंकड़ों की लिस्ट लंबी है। अगर मैं बात करूं कैराना की, ठीक है बिनु मैनन साहब देखिए प्लीज, ऑडियो नहीं आएगी फिर, 1 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास आ रहा हूं। निखिल साहब देखिए आंकड़ा सर मेरे पास है, कैराना में कितने हिंदुओं की हत्या हुई, मुजफ्फरनगर के अंदर कितने हिंदुओं की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में कितनी मंदिरों से चोरी हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाई गई। अभी तो मैं कांग्रेस पर आ नहीं रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े तो थे, लेकिन नेटवर्क इश्यू है। लेकिन आप तो जुड़े हुए हैं सर, आप तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं ना कि आप ही की सरकार में हिंदू मारे जाते हैं, आप ही की सरकार में राम मंदिर बनने का विरोध होता है, PIL तक दायर कर दी जाती है कि भैया ये राम मंदिर बन क्यों रहा है। आज आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आज आप बात कर रहे हैं हिंदुओं की। निखिल साहब। हर्ष जी, मैं आपके साथ इन डिबेट्स में आता हूँ और मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई जुमले मारेगा तो मैं उसके बीच में बोलूंगा। मेरे निखिल भाई तो आप बीच में बोलेंगे तो आपके बीच में बोला जाएगा। कंडक्ट अगर आप मेंटेन करोगे तो अगर आप कंडक्ट आप मेंटेन करोगे तो आप करेंगे। इतनी बोखलाहटपन क्यों है भाई? चोरी करने का तो इतनी बोखलाहटपन क्यों है? मैं बोखलाहट तो आपको है, विलापना आपको है, चोरी आपको करना, डकाते भी आप चोरी करके डकाते भी नहीं हो, चोरी करके डकाते भी नहीं हो, आप यदुवंशी बनते हो। पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पूछा जाए तो जवाब नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बता दो क्या कहेंगे आपका? जनता सुन रही है, आप बताओ ना। आपको तो घर बिठा दिया जनता ने, आपको तो विधानसभा इलेक्शन में घर बिठा दिया ना। 27 में देखिए, 27 में आपकी जमानत तो नहीं है, जनता ने पछाड़ दिया। 27 में आपकी जमानत तो नहीं है। आपके साथ लूजर बता नहीं दिया, 27 में डबल लूजर हो जाओगे आप, 27 में डबल लूजर। मैं लोकसभा चुनाव पे भी आता हूं। 1 मिनट बिनु मैनन साहब 1 मिनट रुकिएगा, मेरे भी कुछ सवाल हैं सर। जब पत्रकार सवाल पूछेगा तो शायद इनके जुबान से वो सवालों का जवाब ना निकले। 1 मिनट रुकिएगा बिनु मैनन साहब। जन्मभूमि पर क्या कहेंगे आपका? जन्मभूमि पर क्या कहेंगे बताओ ना मेरे छोटे भाई, आप मुझे बता दो कृष्ण जन्मभूमि में आपका क्या टेक है? क्या मानते हैं क्या कृष्ण जी का जन्म हुआ? क्या शाही मस्जिद वहाँ पे अवैध है? क्या वहाँ पे जो शाही मस्जिद है वो अवैध है? आप मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप मानते हैं फिर आप सनातन की बात करो। सनातन के बन रहे हैं ना मेरे भाई। एक मिनट बिनु मैनन साहब, दो सवाल क्योंकि देखिए समय फिर कम है। बिनु मैनन साहब 2 सवाल लेता हूं। निखिल साहब आपसे 2 सवाल लेता हूं। देखिए फिर ऑडियो, ठीक है ऑडियो फिर किसी का नहीं आएगा। निखिल साहब मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, प्लीज मैं आ रहा हूं। बिनु मैनन साहब आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए 2 मिनट आपसे लेता हूं मैं, 2 मिनट निखिल साहब से लेता हूं, रिक्वेस्ट है। निखिल साहब आपसे मैं सवाल ले रहा हूं। चलिए, राम मंदिर को काल्पनिक, माफ करिएगा, राम को काल्पनिक किसने बताया? आपको तो याद होगा, विपक्षी पार्टी राम को काल्पनिक बताती है। दूसरा सवाल मेरा, आप बार बार लोकसभा चुनाव की दुहाई देते हैं कि भैया लोकसभा चुनाव में हमारी इतनी सीटें आ गई,
और बीजेपी को हराने का काम कर दिया। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना केंद्र में सर। आप बार बार ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी को हराने का काम जनता ने किया, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। चलिए मान लेते हैं कि लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जनता ने पसंद किया, तो कुंदरकी में क्यों हार गए? मुसलमान इलाका था वो, 60% जनता मुस्लिम थी। निखिल साहब, ये सवाल अगर मैं बोलूँ तो फिर बिनू मेनन जी बोलने लग जाएंगे, तो कम से कम इनसे बोले 1 मिनट सुनिए। नहीं आप जवाब दीजिए। बिनू मेनन जहां साहब, पर बिनू मेनन साहब आपने खामोश रहेंगे अभी। हाँ नहीं, जहां पर आपने ये बोला कि भाई श्री राम का मतलब ये दिखाने के लिए विपक्ष ने बोला, तो क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा बोला था? मैं तो पुनः कहता हूं समाजवादी पार्टी ने ऐसी बात नहीं बोली है। पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या बोला था, हमारी मैया से सीता जी को क्या टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बोला था? मैं तो पुनः चाह रहा हूँ ऐसे लफ्ज क्या नहीं बोले थे? उस पर बीजेपी वाले नहीं बोल पाएंगे। और दूसरी बात, आपने मुझसे लोकसभा चुनाव की पूछी है, तो लोकसभा चुनाव में हम नहीं जीते हैं, ये जनता ने बीजेपी को हरवाया है और ये जनादेश जनता ने दिया है। इसमें समाजवादी पार्टी हम अपना कोई इसमें श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। सारा जनता ने जो जितने जुल्म भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जितनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और माथे जुमले देते हैं ये लोग, इस हमारी जनता समझ चुकी थी। इनको 24 में हमारी जनता ने इनको जवाब दिया। और आखिरी में आपने मुझसे एक और सवाल पूछा था, कुंदरकी का सवाल पूछा। हाँ आपने कुंदरकी का मुझसे सवाल पूछा, 60% मुस्लिम जनता थी, आप हार गए। नहीं, सबसे पहले तो बात तो ये होनी चाहिए कि कम से कम जनता अब समझ चुकी है। जनता ने जिनको 2 बार, चलिए ठीक है, आप उसका जवाब नहीं देंगे। कुंदरकी में आप हार गए, उसका जवाब नहीं देंगे। जहां आप हार जाते हैं उसका जवाब आपके मुंह से नहीं निकलता है सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं बिनू मेनन साहब। बिनू मेनन साहब देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भैया 2024 में जो चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में पसंद किया गया और विधानसभा चुनाव का परिणाम ही वैसा होगा। वो कह रहे हैं कि अब तो राम मंदिर में चोरी भी हो गई, हिंदुओं के आस्था से आप लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। और समाजवादी पार्टी दावा ठोक रही है कि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हमें ही वोट करेगा। बिलमैन साहब देखिए जी हर्ष भाई, बात क्या है ना, देखिए चोर मचाए शोर जो है पूरा पता चल जाएगा, इनकी लिंक्स सारी पता चल जाएगी। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने, इनके ही समाजवादी के एमपी हैं जावेद अली खान, क्या बोलते हैं भाई बहुसंख्यक जो है जहरीला हो गया है। इनके एमएलए मनोज पांडे जब राम मंदिर जाने की बात करते हैं, देखिए मैं बता रहा था, देखिए समाजवादी के इनके एमपी जावेद अली खान क्या बोलते हैं कि भाई जो बहुसंख्यक है वो जहरीला हो गया है। इनके एमएलए मनोज पांडे जब राम मंदिर जाने की बात करते हैं, सारे एमएलए को लेकर अखिलेश जी का विरोध कर देते हैं। और खुद अखिलेश जी जो है दिवाली से गलत बोल रहे हैं। अब सुन तो लो मेरी बात, बीच में आपने देखिए समय कम है। अरे आ जाएगी ना, वो आंकड़ा दे रहे हैं ना भाई, समाजवादी पार्टी के लीडर ने क्या किया, वो आपकी पोल खोलते हैं, कच्चा चिट्ठा खोलते हैं तो आप बिल अरे शेष ने कहा था ना व्हाट इज देयर इन नेम, सुन लो मेरी बात। अब इनके जो है अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था दीपावली को लेकर कि भाई आप क्रिसमस से सीखो, वहां वेस्टेज नहीं होता, दीपावली में वेस्टेज होता है, बस दिवाली में वेस्टेज होता है, राम भक्तों पर हम गोली चलाएंगे। इनके अलायंस वाले डेंगू और एड्स को जो है सनातन के साथ करेंगे, ये हिंदू बच्चियों के साथ भेदभाव करेंगे। और इनके नेता खुद जो है दरगाहों से 10 साल से चोरी करेंगे, जिसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है पर उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सलार गाजा की दरगाह से चोरी है, सवाल नहीं उठाएंगे। किसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे? राम मंदिर, जहां पे इनका आस्था ही नहीं है। इनकी आस्था होती तो ये राम मंदिर जाते। और मेरा एक बड़ा क्लियर सवाल है, इतने अच्छे सनातनी हैं भाई, कृष्ण रूप लेकर 2 संविधान पकड़ के खड़े हैं, तो ये कृष्ण जन्मभूमि पर अपना टेक क्यों नहीं देते हैं? क्या ये मानने को राजी है कि कृष्ण जी का वहां जन्म हुआ? क्या वो शाही मस्जिद को जाकर वहां पे कृष्ण जन्मभूमि को वापस स्थापित करने की, पुनः स्थापित करने की बात कहेंगे, हाँ या ना? चलिए ठीक है निखिल साहब, राम जन्मभूमि को बाबरी के लिए आपने बार बार कहा कि नहीं वहां पर बाबरी मस्जिद थी, राम जन्मभूमि नहीं थी। और तो और कोर्ट के अंदर आपने वकील तक लगा दिए थे। ये मेरा आरोप नहीं है, ये इतिहास गवाह है। और बिनू मेनन साहब भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर के लिए कहता था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज वो कह रहा है कि भैया इटावा में दर्शन कर लूं फिर राम मंदिर भी होके आऊंगा। नहीं हर जी, जहां पर बिनू मेनन जी ने कई बातें बोली हैं, तो ये बातें तो मैं कम से कम इनके मुंह से 10 सालों से सुनता हुआ आ रहा हूं। पर जनता का असर क्या पड़ा है? जनता ने इनको बिल्कुल, इन बातों को बिल्कुल झूठी करार दिया और जनता ने इनको बिल्कुल एक ऐसा मैसेज दिया है कि अब केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी में योगी सरकार है, आप कह रहे हैं जनता ने नकार दिया। जन्मभूमि के बाद तो वो मामला कोर्ट का है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, आप कह रहे हैं जनता ने नकार दिया। क्या श्री राम मंदिर इन्होंने बनवाया था? मैं तो पुनः चाह रहा हूँ,
क्या श्री राम मंदिर तो श्रेय लेने पहुंच गए थे सबसे पहले, अभी चोरी तो उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? नहीं बोल पाएंगे चोरी पर, और यहाँ पर अभी हमारा भाई फिर से लिपसिंग कर रहा है क्योंकि राम मंदिर चोरी पर कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। चलिए ठीक है, समय मेरे पास कम, समय मेरे पास इतना ही था। बिनुमैन साहब देखिए निखिल साहब, बिनुमैन साहब लिपसिंग नहीं करते। जब भी अगर उनका आवाज नहीं आए तो समझिएगा ऑडियो डाउन कर दी गई है। बिनुमैन साहब ने अच्छे से जवाब दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जनता को अच्छे से जवाब देंगे। हाँ चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। फिर आप आइएगा जरूर, चर्चा हम सार्थक जरूर करेंगे। आपका भी बिनुमैन साहब शुक्रिया, निखिल साहब आपका भी, राठौर साहब किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन राठौर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया। राम मंदिर चोरी पर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो आपके सामने, लेकिन चर्चा लगातार जारी रहेगी। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते के लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।